फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रोटोसाइज। बहुत सारे विद्यार्थियों को संघ, परिसंघ और यूनियन में स्पष्टतर अंतर समझ पाने में कहीं ना कहीं कुछ दुविधा रहती है। तो आइए हम लोग आज इनके बीच में स्पष्ट अंतर समझने का प्रयास करते हैं। याद रखिए, इनमें जो मूल शब्द है वो है फेडरेशन। और जो फेडरेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के फ्यूडोस से बना है और इसका अर्थ होता है संधि या समझौता। यहां पर भी समझौता शब्द आएगा। जहां पर भी कुछ लोग अपनी मांगों को टेबल पर रखेंगे और एक नया कॉमन एजेंडा बनाएंगे, एक कॉमन प्रोग्राम बनाएंगे, वहां पर समझौता शब्द इस्तेमाल किया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यूएसए के 50 राज्यों के द्वारा एक समझौता किया गया और एक फेडरेशन, एक संघ का निर्माण किया गया। यानी यहां पर केंद्र और राज्य के बीच में समझौता होता है, वहां पर फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन यदि यूनियन की बात की जाए तो यूनियन का संदर्भ केवल पूरे विश्व में भारत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर हमने संघात्मक व्यवस्था को ही अपनाया है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है फेडरेशन से कि हमने जो संघात्मक व्यवस्था अपनाई है उसमें समझौते शब्द का इस्तेमाल कभी कहीं पर भी नहीं किया है। यानी यहां यूनियन का अर्थ होता है केंद्र और राज्य के बीच में कोई भी एग्रीमेंट, समझौता नहीं हुआ है। भारत के संविधान में कहीं पर भी इसलिए फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यूनियन शब्द का अर्थ भारतीय संविधान में जो प्रयोग किया जाता है उसका अर्थ होता है केंद्र और राज्य के बीच में कोई भी समझौता नहीं हुआ है। यानी राज्य कभी भी केंद्र से अलग नहीं हो सकते हैं। हालांकि बाद में एक संविधान संशोधन के माध्यम से भी ये बात संविधान में जोड़ दी गई कि राज्य कभी भी केंद्र से अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में कोई समझौता नहीं हुआ है। तो मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि मूल शब्द फेडरेशन है। फेडरेशन शब्द लैटिन भाषा के फ्यूडोस शब्द से बना है जिसका अर्थ संधि या समझौता होता है। और जहां पर भी समझौता शब्द आएगा वहां पर बहुत सारे लोग अपनी कुछ मांगों को टेबल पे रखेंगे, कुछ मांगों का उनको त्याग भी करना पड़ेगा, तब एक समझौते पे पहुंचते हैं। जैसे यूएसए की 13 कॉलोनियां थी, जब वो आजाद हुई, धीरे धीरे उनके 50 राज्य बनाए गए और उन 50 राज्यों ने मिलकर एक संघ, एक फेडरल बनाने का समझौता किया। तीसरा शब्द आता है कन्फेडरेशन, परिसंघ या राज्य मंडल। इसे राज्य मंडल भी कहते हैं। इसे राज्य मंडल भी कहते हैं। ये जो शब्द है राज्य मंडल, ये इस्तेमाल किया जाता है कि बहुत सारे देश, बहुत सारे राज्य मिलकर एक ऐसा ग्रुप बना दें जिसमें उनकी जो विशेष आर्थिक, सामाजिक या अन्य जो मांगे हैं रक्षा से संबंधित, वो पूरी हो सके। लेकिन ये एक प्रकार से बहुत ही, इसे कह सकते हैं कि अस्थायी प्रकार का संगठन होता है। जो कन्फेडरेशन होता है उसमें कोई भी राज्य आसानी से अलग हो सकता है, क्योंकि इसमें संप्रभुता पर कोई असर नहीं पड़ता। जो फेडरल है, इसमें जो संबंधित राज्य होगा, उसकी संप्रभुता कहीं ना कहीं कम होगी, क्योंकि कुछ अधिकार केंद्र के पास जाएंगे। तो इसमें जो संप्रभुता है वह प्रभावित होती है। लेकिन संप्रभुता कन्फेडरेशन में संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी यूरोपीय यूनियन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण यूरोपीय यूनियन है। यूरोपीय यूनियन है और यूरोपीय यूनियन से जो भी देश इसमें शामिल हुए हैं उनकी संप्रभुता पर कोई असर नहीं पड़ा है। हम परिसंघ में और भी बहुत सारे संगठन का नाम ले सकते हैं। यानी कभी यूएसएसआर भी एक परिसंघ का ही उदाहरण माना गया है, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें और कठोर प्रावधान कहीं ना कहीं किए गए थे। लेकिन सबसे अच्छा एग्जाम्पल आज की डेट में यूरोपीय यूनियन है। इसके अलावा भारत, विश्व में और भी बहुत सारे वैश्विक संगठन हैं, उनको भी हम कन्फेडरेशन के रूप में समझ सकते हैं, क्योंकि इसकी शर्त ही यही है कि जो भी देश शामिल होगा उसकी संप्रभुता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए यहां लिखा है कि संप्रभुता पर शामिल होने वाले देशों शामिल होने वाले शामिल होने वाले देशों की संप्रभुता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संप्रभुता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
कन्फेडरेशन का सबसे अच्छा उदाहरण है यूरोपीय यूनियन, और भी हम बहुत सारे संगठन का थोड़ा-थोड़ा उदाहरण ले सकते हैं, नाटो वगैरह, या फिर और भी जो अन्य संगठन बनते हैं, जीआईसी वगैरह, या और भी तमाम प्रकार के, वो थोड़ा-थोड़ा कहीं न कहीं कन्फेडरेशन से मिलते-जुलते हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट जो एग्जांपल है, वो यूरोपीय यूनियन है। और इसका मेन जो इसका बिंदु है, पॉइंट है, कि जो भी देश शामिल होगा, वो जब चाहे तब अलग हो सकता है, और शामिल होने पर उसकी संप्रभुता पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन फेडरेशन में ऐसा नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ जो है समझौता करना पड़ता है, संप्रभुता पे असर पड़ता है। और यूनियन के बारे में मैंने आपको बताया, केंद्र और राज्य के बीच में कोई समझौता नहीं होता है। तो इस प्रकार आज हमने यूनियन, फेडरेशन और कन्फेडरेशन में अंतर समझा। मिलते हैं एक बार फिर नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।